बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है मेरे साथ। उसमें यहाँ की आरओ, पूरे निर्वाचन के अधिकारी, जोगी जी, सागर सिंह, सारे लोग मिल करके मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। जब जोगी जी ने मुझे पत्र दिया, यहाँ से नोटिस लेकर के गया मैं कि कूट रचना का काम आपने किया है करके, तो कूट रचना का जवाब मैं दे दिया। कूट रचना अगर है तो पंडरिया में वही फार्म स्टैंड है, लोरमी और पंडरिया के लिए जोगी जी ने जारी किया था। पंडरिया में वही फार्म स्टैंड है और पंडरिया में जो हमारा प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पे जब आज मैं कूट रचना की शिकायत लेके आया, तो पहले जवाब लेके आया, तो पहले उसका निराकरण होना चाहिए, मेरा फार्म स्टैंड रहना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो आरओ हैं, आरओ सागर सिंह बैस के साथ मिली हुई हैं और उनके द्वारा मेरे फार्म को रिजेक्ट किया गया है। मैं इसका प्रमाणित तथ्य आपको बताना चाहूँगा। अगर अमित जोगी जी बोल रहे हैं कि मेरा फार्म कूट रचित है, तो दूसरी ओर सागर सिंह को जब बी फार्म दे रहे हैं तो उसमें मनीष त्रिपाठी का जो बी फार्म है उसको निरस्त किया जाए, कैसे लिख सकते हैं? सागर सिंह बैस ने कूट रचना की है फार्म में, जिसमें उन्होंने मनीष त्रिपाठी करके लिखा। लेकिन दूसरी बात और बता रहा हूँ मैं, जब सारा घटना होने के बाद जब हमको प्रतिवेदन देने की बात आई, हमें 11 बजे से 10:30 बजे से हम यहाँ पे बिना पानी पिए, बिना चाय पिए दिन भर बैठे हैं, 4 बज गया है, आनाकानी की जा रही थी। जब हमने मांगा हमें दस्तावेज चाहिए, जो निरस्त हुआ है वो भी दस्तावेज चाहिए और सागर सिंह बैस का हमको बी फार्म भी चाहिए, तो इसके बाद इन्होंने जो बी फार्म हमको दिया वो बी फार्म दूसरे प्रकार का बी फार्म है। ये आप देखिए, यहाँ पे किसी का नाम नहीं दर्ज है, ये आरओ के द्वारा हमें दिया गया है। आप उस कक्ष में जो सीसी कैमरा लगा है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, उससे आप इसको साबित कर सकते हैं, देख सकते हैं जाकर के इसमें क्रॉस लिखा है। जब हमने बोला कि जब हमारे वकील साहब आए तब आपने हमको दिखाया कि उसमें आपका कैंसिलेशन का लिखा है, मनीष त्रिपाठी का बी फार्म कैंसिल किया जाए, सागर सिंह का बी फार्म ओके किया जाए। तो मैंने पूछा, जब अमित जोगी जी मुझ पर कूट रचित बी फार्म का उपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वो अपनी कलम से कैसे लिखेंगे कि मनीष त्रिपाठी का बी फार्म रद्द किया जाए, जबकि उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि मुझे बी फार्म दिया ही नहीं गया है। तो ये कुल मिला के टोटल ये कूट रचित बी फार्म इनके द्वारा भरा गया है, सागर सिंह बैस के द्वारा भरा गया है और ये फार्म निरस्त होना चाहिए। अगर ये फार्म निरस्त नहीं होता, हमारा फार्म स्टैंड पहले भी है और आज भी था, लेकिन आरओ के द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से हमसे पेश आया गया और बहुत ज़्यादा वहाँ पे अन्याय किया गया हमारे खिलाफ। सारे षड्यंत्र में अमित जोगी जी, सागर सिंह और यहाँ की आरओ, ये तीनों की साठगांठ है इस केस में। मैं निर्वाचन के सबसे बड़े अधिकारी से चाहता हूँ कि तत्काल इनका तबादला किया जाए, क्योंकि ये जो हमको बी फार्म उनके द्वारा दिया गया, जब बोले कि ये बी फार्म कहाँ से आया, तो उनका पसीना छूट गया, अंदर कमरे में घुस गई, किसी से बात करने लगी और हो सकता है कि इसके ओरिजिनल दस्तावेजों को उनके द्वारा नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ये जब वहाँ का वीडियो कैमरा आप चेक करेंगे कमरे का, 118 नंबर कमरे का, तथ्यात्मक बातें आ जाएंगी कि कौन सा बी फार्म उनके द्वारा। अरे हम जीवन में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो जोगी जी बोल रहे हैं कि ये बी फार्म कूट रचना करके बनाए, हम तो जीवन में पहली बार बी फार्म देखे हैं। और ये बोल रही हैं कि ये आप बाहर से ले आए होंगे, बाहर से ले आए होंगे। जब घबरा गई, जब फंस गई आरओ मैडम, तब बोल रही हैं कि बाहर से। मैडम, एक बार जो आदमी बाहर जाता है उसको अंदर आने नहीं दिया जाता। और आप यहाँ के कैमरा चेक करवाइए और झोला हम जो रखे हैं उसको चेक करवाइए, हम आपके कमरे से हिले नहीं हैं। कुल मिलाकर के षड्यंत्र किया जा रहा है कि मनीष त्रिपाठी, लोरमी से मनीष त्रिपाठी का जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का फार्म निरस्त हो जाए और वो चुनाव न लड़ पाए, यही इनके द्वारा किया जा रहा है। आज उनके द्वारा मेरे फार्म को निरस्त किया गया है, जबकि उन्हें बताना चाहिए, जब उन्होंने मुझे नोटिस दिया है, कूट रचना का नोटिस दिया है, इसमें एक है कि आपके नामांकन को निरस्त किया गया, मेरे बी फार्म को निरस्त किया गया है। तो जबकि माननीय अमित जोगी जी के द्वारा मेरे को बी फार्म जारी किया गया है। बी फार्म निरस्त करने की सूचना न उन्होंने मुझे पत्राचार के माध्यम से दी, न ही मुझे व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने सूचना दी। उन्होंने सिर्फ नोटिस दिया कि मैंने मनीष त्रिपाठी को बी फार्म जारी नहीं किया है, उनका बी फार्म कूट रचित है। लेकिन आज जो सागर सिंह का बी फार्म है, इसमें 2 प्रकार का बी फार्म आपको अंदर में मिलेगा। हो सकता है दस्तावेजों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई हो या शुरू कर दिए हों,
क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको जूम करके लीजिए। ये यहाँ पे देखिए कहीं कुछ नहीं लिखा है, और ये दूसरे में देखिए मनीष त्रिपाठी लिखा है। ये दोनों कॉपी हमें आरओ ने दिया है, साइन भी नहीं है इसमें। इसको हम सत्य प्रतिलिपि नहीं देंगे बोली, क्योंकि ये फर्जी काम है। वो डर गई कि हम फर्जी काम उनका पकड़ लिए, हम इसका सत्य प्रतिलिपि नहीं दे सकते, आप सूचना के अधिकार से इसका मांग करिए। तो मैं बोला सूचना के अधिकार से हम कैसे मांग करेंगे? हम निर्वाचन के काम में लगे हैं, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हम आज उसमें जाएंगे। अब आगे क्या आपकी रणनीति क्या है? अब आप आगे क्या करेंगे, चूंकि आपका बी फार्म को नहीं है? मेरा बी फार्म निरस्त नहीं हो सकता। मेरा बी फार्म सत्य है, जोगी जी ने जारी किया है। जोगी जी ने किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी है निरस्तीकरण की। ये बी फार्म निरस्त किया जा रहा है आरओ के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक। जब मुझे नोटिस दिया गया बी फार्म के संबंध में, कूट रचित बी फार्म है आपका करके, मैं जब कूट रचना का जवाब दे दिया, तो क्या बी फार्म निरस्त हो जाएगा जांच से पहले? जब तक उसकी फोरेंसिक जांच नहीं हो जाती तब तक मेरा बी फार्म स्टैंड रहेगा। दो तरह की बातें आ रही हैं, एक तो मेरे फार्म को कूटरचित कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ इसमें लिखा जा रहा है कि मनीष त्रिपाठी को दिया गया बी फार्म निरस्त किया जाए। दो तरह की बातें आ रही हैं, तो ये सर्वथा अन्याय हो रहा है मेरे साथ लगातार। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, कल जो मुझे नोटिस मिली थी, मैंने नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया। मेरे नोटिस के जवाब को किनारे में रखने के बाद थोड़ी देर में बोला कि आपका बी फार्म निरस्त किया जा रहा है, जबकि नोटिस पे उनको आर्ग्यूमेंट करना था, देखना था, उसको पढ़ना था, हमने क्या जवाब दिया, उसके बाद ही निर्णय लेना था। लेकिन वो बोल दी कि मैं इसको एसपी के पास भेजूंगी। चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव लड़ने से रोकने का काम कर रही हैं ये। सर्वथा अनुचित कार्य लगा, हमारे साथ अन्याय हुआ है और बहुत गलत हुआ है। आप सब लोग देख रहे हैं, मीडिया के साथी मेरे। आगे आप और क्या करना चाहते हैं?